नमस्कार। अंबांचल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज की वीडियो का टाइटल है, सनातन धर्म का अभिष्ट अंग शिष्टाचार क्या है। शिष्टाचार क्या है। शुरू करने से पहले आज के पुराण का नाम बता देता हूँ। आज का जो संदर्भ है वो गरुड़ पुराण से लिया गया है। तो उसकी चर्चा करने से पहले नमस्कार करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुराणों की इस कड़ी में आज से हम गरुड़ पुराण स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सनातन धर्म के 3 प्रकार हैं। उन 3 प्रकार में सबसे पहला प्रकार है श्रुति, जो कि वेद हैं, स्मृति धर्मशास्त्र हैं, और सदाचार शिष्टाचार, जो आज का मेन टॉपिक है। शिष्टाचार, क्या हमारे पास शिष्टाचार है? गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण में सदाचार शिष्टाचार के 8 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें से आप सभी लोगों को जज करना है। जज योरसेल्फ। कोई किसी को जज नहीं करता, खुद ही के लेवल पे अपने आप को जज करना है कि तुम में शिष्टाचार के कितने गुण हैं। सबसे पहला गुण सत्य, ट्रुथ, जिसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सत्य कभी भी याद रखने वाली चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो सत्य है। झूठे आदमी बोलता है तो उसको सत्य बोलने के लिए किसी याददाश्त की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन झूठ बोलता है तो उसको याद रखना पड़ता है कि उससे मैंने क्या झूठ बोला था, बाद में कुछ पता चले। तो सबसे पहला सत्य, जो कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सत्य को, ये शिष्टाचार में सबसे पहले सत्य लिया गया है। सत्य ही बोलना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक सत्य बोलें। आजकल के टाइम में छोटे छोटे झूठ बोल दिए जाते हैं जिनका कोई मायने नहीं है, बट वो हमारे शिष्टाचार में दोष होता है। दूसरा दान। दान किसको कहते हैं? बस सिर्फ पूजा पाठ करने वाले ही दान करते हैं? नहीं, दान का मतलब है ज़रूरतमंद व्यक्तियों को सहायता करना। उसी को सत्पात्र बोला गया है। जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है, उसी चीज़ को तुम उस पर्सन को दोगे तो वो तुम्हारा सच्चा दान कहलाता है। अब जिस चीज़ की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, उस चीज़ को तुम किसी और को दे दोगे तो वो तुम्हारा दान नहीं कहलाएगा, वो तुम्हारा निरर्थक चला जाएगा। तीसरा दया। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज आज के समय में दूध के लिए गाय तो चाहिए, लेकिन दूध बंद होने पर गाय कटवा दी जाती है। मछली खा लेंगे, लेकिन एक्वेरियम देखने जरूर जाएंगे, इत्यादि आप सब लोग समझते हैं। तो तीसरा हो गया दया, जो कि हमारे शिष्टाचार का एक अभिन्न अंग है। चौथा निर्लोभता। आज के समय में बहुत सारे लोगों का सम्मान इसी लोभ के कारण ख़त्म हो जाता है। लोगों की नज़रों में लोग गिर जाते हैं, क्यों? सिर्फ छोटे से लोभ के कारण। तो हमें कम से कम क्या, मैं तो बोलूँगा कि लोभ तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा सा लोभ कभी कभी हमें बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ता है, उसी छोटे से लोभ की वजह से। तो शिष्टाचार के नियम में, शिष्टाचार के जो लक्षण है उसमें से, प्रकार में से चौथा है लोभ, निर्लोभता, मतलब लोभ नहीं करना है। किसी की सहायता भी करो तो बिना लोभ के। विद्या। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन या पार्ट ऑफ सनातन शिष्टाचार। विद्या। नाउडे लोग विद्या में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तभी क्या होता है, जब विद्या के अंदर भ्रष्टाचार आ जाता है तो फिर वो गुरु शिष्य वाली परंपरा खत्म हो जाती है। तो 5वां पार्ट है हमारा विद्या, जो कि बहुत आज के समय में ज़रूरी है। यदि विद्या हमारी अच्छी होगी, या विद्या अध्ययन में कोई भी किसी तरह का लोभ नहीं आएगा, ये दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लोभ नहीं आएगा तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेंगे। छठवा है यज्ञ।
सातवां है पूजा। लोग भूल गए आजकल यज्ञ करना, बट यज्ञ सिर्फ यही नहीं है कि हवन में आहुति डालने से यज्ञ हो जाता है। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ होता है किसी भूखे को भोजन करा देना, वो भी तुम्हारा एक यज्ञ माना जाएगा। पूजा, आज के टाइम में पूजा मत करो, बेशक तुम पे ज़्यादा पूजा नहीं होती तो बिल्कुल मत करो, लेकिन 24 घंटे में जिस ईश्वर ने तुम्हें ये मानव तन दिया है उसके लिए एटलीस्ट 2 मिनट तो तुम थैंक्स बोलने के लिए उसकी प्रेयर में 2 मिनट तो निकाल ही सकते हो। चाहे तुम कितने भी बिजी हो, और 2 मिनट ईश्वर के लिए ज़रूर निकालो। 8वां इंद्रिय दमन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल के लोगों को या हम सब लोगों को कहें, हमें ये नहीं पता है कि हमें क्या देखना चाहिए। आंखों से हम कुछ भी देख रहे हैं, क्या सुनना चाहिए, कुछ भी सुन रहे हैं, क्या महसूस करना चाहिए, कुछ भी अनर्गल विचारों में खोए जा रहे हैं, जो कि हमारी मानसिक स्थिति को खराब कर रहा है। तो इंद्रिय दमन मतलब जो इंद्रियां तुम्हारी हैं, आंखें बहुत अच्छा देखना चाहती हैं, कान बहुत अच्छा सुनना चाहते हैं, जो त्वचा है हमारी वो अच्छा स्पर्श करना चाहती है, बट यहाँ पे अपने विवेक से काम लो। यदि आपने विवेक नहीं लगाया तो ये इंद्रियां तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगी, और तुम्हारा ये जो मन है ना वो बेलगाम हो जाएगा। इसलिए ये सनातन धर्म के जो ये शिष्टाचार के जो 8 लक्षण हैं या 8 पार्ट हैं, इनको यदि हम ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये ऋषियों का पुराणों को लिखना और हम तक इन बातों को पहुँचाना धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा। तो आई होप कि आप सभी लोग इसको फॉलो करेंगे और अपने आप को जज करेंगे कि मैं कितने शिष्टाचार हैं, मैं कितना शिष्टाचारी हूँ। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो ठीक लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि ये जो सनातन धर्म के लक्षण हैं या पुराण हैं वो हमारे दूर से दूर लोगों तक पहुंच पाएँ और वो भी इस चीज़ में इंटरेस्ट लें और अपने जीवन को सुधारें। धन्यवाद।